जय महाकाल। क्या हाल है दोस्तों। आज हमारा जो ये नेक्स्ट ब्लॉग है, अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी में। हम हर की पौड़ी में, मैं वैसे पहले भी आया हूँ पर जब मैं पहले आया था तब इतना बाज़ार इतनी रौनक नहीं थी। पर जब मैं अब आया हूँ तो काफ़ी दुकानें, भीड़, काफ़ी रौनक लग गई हुई थी। मैं देख के काफ़ी हैरान था। काफ़ी यहाँ तरक्की कर ली है हरिद्वार में, काफ़ी तरक्की है। लोगों की भीड़, दुकानें, ऊपर दुकानों में के ऊपर घर बने हुए थे और नीचे दुकानें ऐसे सजी हुई थी जैसे दिवाली का वक्त होता है, ऐसे लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। बाज़ार में घूमते हुए हम ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे थे हर की पौड़ी की तरफ। मेरी मैडम को तो बस क्या शॉपिंग का ही शौक़ होता है, उसको बस दुकानें दिखनी चाहिए, वो दुकानों में घुस जाती है। इसलिए मैं चुपचाप आगे चलता रहा ताकि वो पीछे से कहीं सी दुकान भी ना घुस जाए। तो मैं आगे चलते रहे। यहाँ पर हमें दिखा है होशियारपुरियों वालों का ढाबा। होशियारपुरियों वालों ने यहाँ पर आके ढाबा खोला हुआ था, क्या बात है। तो हमें भूख तो लगी हुई थी, हमने सोचा कुछ खा पी लें, यहाँ होशियारपुरियों वालों के पास ही खा लेते हैं। तो हम बैठ गए खाने के लिए। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ खाया, मसालों वाला फूड था पर अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। मज़ा आ गया खा के, पेट भर गया पूरी तरह से। काफ़ी अच्छा ढाबा था ये होशियारपुरियों वालों का। तो हम फिर से चल पड़े हर की पौड़ी की तरफ। मेरी वाइफ तो ये बस कपड़ों की दुकानें ही दिखा रही थी मुझे कि ये देखो, ये कपड़े की दुकानें हैं, ये जूतों की दुकानें। मुझे पता था वो क्या चाहती है। तो दोस्तों, मेरा इस वक्त मेन मकसद था हर की पौड़ी आने का कि मैं इस वक्त शाम की आरती देखना चाहता था। कहते हैं बहुत शांतिपूर्वक होती है आरती, बहुत अच्छी लगती है ये आरती देखना। तो मैं इस वक्त इसलिए सभी परिवार को लेकर यहाँ पर पहुँच गया। ये जो मेन गेट है हर की पौड़ी का, यहाँ से हम अब एंटर करेंगे। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं और आप भी मेरे साथ देखिए हरिद्वार की आरती। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। शायद एतवार का दिन था, संडे था आज, तो शायद आज भीड़ थी। लेकिन वहाँ पर तो पैर रखने को भी जगह नहीं थी इस वक्त। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। पहले हमने अपने पैर साफ़ किए, पैर धोए पानी से अच्छी तरह से, और फिर हमने अंदर मंदिर के अंदर प्रस्थान किया। मैं आपको हरिद्वार की कहानी भी सुनाऊंगा। काफ़ी पुरानी ग्रंथें हैं, उसमें से कोई कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आप आरती सुनिए। हाँ जी, तो दोस्तों अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है कि गंगा में स्नान क्यों करते हैं हम? वहाँ जाके अपने पापों को धोते हैं, वहाँ पर क्यों स्नान करते हैं? वैसे तो ग्रंथों में काफ़ी कहानियाँ बनी हुई हैं, पर फिर भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब भागीरथ जी ने गंगा को शिवजी जी की जटाओं में से, मतलब पहाड़ों में से धरती पर उतारा, तब एक श्वेत नाम का राजा था। वो इस जगह पर आया और उसने यहाँ पर ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उस तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने को कहा। और श्वेत जी ने जो वरदान मांगा था वो ये था कि ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर आपके नाम का एक कुंड चाहिए, मतलब ब्रह्म कुंड चाहिए, आपके नाम का प्रसिद्ध एक कुंड चाहिए।
तो वहाँ पर लोग जब आएंगे उस ब्रह्म कुंड में नहाएंगे तो उनके पाप मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह फिर वहाँ पर ब्रह्म कुंड की स्थापना हुई, इसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। तो लोग इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं, नहाते हैं, अपने पापों को धोते हैं, पाप मुक्त होते हैं। ये कहानी एक बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है। इसी तरह एक और कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हमने जो पाप किए हैं पहले हम खुद भी पाप मुक्त हो जाएं इस गंगा में स्नान करके। स्नान तो चलो अभी नहीं होगा, बहुत ठंडा पानी था, इसलिए हमने सोचा कि वैसे ही अपने आप को गंगा के छींटे डाल के थोड़ा सा पाप मुक्त हो जाए। तो हम चल दिए गंगा की तरफ। जय गंगा मैया। बहुत ठंडा पानी था वहाँ पर। हरिद्वार का, गंगा का, ब्रह्मकुंड का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ पिघल के सीधा नीचे बह रही हो। मैंने ऐसे मत्था टेका और फिर मेरी वाइफ ने पानी में जाके, गंगा में जाके माथा टेका। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर पंडित बैठे हुए थे। सभी लोगों के जो शास्त्र होते हैं, इन पंडितों के पास सब कुछ मिल जाता है। आपके दादाजी, परदादाजी, उनके आगे पीछे सब जो मतलब आपके पिछोकड़ है, जो आपके परदादाओं का नाम है, वो आपको हरिद्वार में आपको मिल जाएगा। उन सबके नाम मिल जाएंगे, वो कब गए थे, सबकी आयु कितनी थी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम मरने के बाद किसी इंसान के यहाँ गंगा में आके अस्थियाँ क्यों बहाते हैं? किसी को पता है तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ के भी इस बात पे भी एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक बार एक हस्तिनापुर का राजा था शांतनु। वो गंगा किनारे एक बार गया, वहाँ पर उसने एक रानी को देखा। और जब उसने रानी को देखा तो उस रानी को देख शादी करने के लिए कहा उसको। और रानी को ये प्रस्ताव तो पसंद आया, पर वो प्रस्ताव सुनकर उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं शादी तो कर लूँगी, पर आप आजीवन भर मुझसे कोई भी किसी बात का जवाब नहीं मांगेंगे। मैं कुछ भी करूँगी, आप कुछ भी नहीं पूछोगे। अगर आपने पूछा तो मैं वहाँ तभी उसी वक्त आपको छोड़ के चली जाऊँगी। वो राजा तैयार हो गया, उनकी शादी हो गई। कुछ वक्त बाद उस रानी और राजा का एक बेटा हुआ। एक बार राजा ने देखा वो रानी बेटे को लेकर गंगा की तरफ चली गई और उसने गंगा में बेटे को गंगा में बहा दिया। फिर अगली बार दूसरा बेटा हुआ। फिर वही ऐसे ही रानी ने बेटे को उठाया और गंगा में चली गई और गंगा में जाके बेटे को बहा दिया। ऐसे ही कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हुआ। राजा कुछ पूछ नहीं पाता था, राजा देखता रहा। जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो राजा से रहा नहीं गया, तो राजा उनके पीछे चल पड़ा। जब उसने देखा कि रानी ने फिर से 8वें पुत्र को गंगा में बहा दिया, तो राजा ने पूछ ही लिया कि ये क्या कर रहे हो। तब रानी ने उनसे कहा, उनका जो वादा था उन्हें याद दिलाया। तब राजा ने कहा, मुझसे रहा नहीं गया, तुम मेरे बेटों को ऐसे गंगा में क्यों बहा रही हो। तब रानी ने कहा कि वो ब्रह्मा जी की बेटी है। ऋषि वशिष्ठ जी ने उनके सभी बच्चों को श्राप दिया हुआ था कि धरती लोक पर पैदा होने का। पर उस श्राप का एक ही तोड़ था कि अगर वो अपने सभी बच्चों को गंगा में बहा देती है तब वो जाके श्राप मुक्त हो सकते थे। उसके बाद ही रानी के बच्चों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती थी। तो गाइज़, इसीलिए हम जब मर जाते हैं तब हमारी अस्थियों को गंगा में बहा देते हैं ताकि हमारी आत्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। वैसे तो दोस्तों ग्रंथों में कई कहानियाँ हैं, कई अलग अलग कहानियाँ हैं, पर मैंने ये जो 2 कहानियाँ सुनाई हैं ये भी उन्हीं ग्रंथों में से मैंने सुनी हुई थी। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। मैंने आपको साथ में कहानी भी सुना दी और गंगा जी के दर्शन भी करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। जय हो गंगा मैया।
हेलो गाइस, हमारा जो ये ब्लॉग है अब यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कीजिए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय।